वेदादि ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता नहीं रह जाती। और विशेष करके जिनको वेदादि ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है, अधिकार का मतलब वो उसके लिए, उनके लिए वेदादि ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति नहीं। जैसे अनुपनीत स्त्री और अनुपनीत पुरुष, माने जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसीलिए स्त्री को वेद पढ़ने की विधि नहीं। इसीलिए स्त्री को गायत्री मंत्र का उपदेश भी नहीं होता, क्योंकि जब यज्ञोपवीत होता है तो उसी यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र का उपदेश ब्रह्मचारी को, बरुआ को किया जाता है, बटुक को किया जाता है व्रतबंध में। स्त्री का व्रतबंध नहीं होता, इसलिए उसको गायत्री का उपदेश नहीं होता, इसीलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का निषेध किया गया। स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। उपनयन न होने के कारण स्त्री के लिए वेद के अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं होती। तो जो लोग वेद नहीं पढ़ते, जिनके लिए वेद पढ़ने की विधि नहीं, उन लोगों को भी वेद के तत्व का बोध प्राप्त हो जाए, इसीलिए कृपा करके भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के 18 पुराण की रचना करते हैं और महाभारत की रचना करते हैं। ये 18 पुराण और महाभारत क्या है? बोले इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपब्रह्मण होता है, वेदों का ही विस्तार होता है। इसीलिए उनका नाम क्या है? बोले वेद व्यास। नाम क्या है? वेद व्यास। वेद व्यास का मतलब वेद का जिन्होंने व्यास किया, विस्तार किया। किस रूप में? बोले पुराण के रूप में। तो ये पुराण 18 पुराण महाभारत, ये सब इन प्राणियों के लिए, और बाकी जो अन्य प्राणी हैं वे भी इसको श्रवण करें, सबके लिए। लेकिन विशेष करके स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी नश्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। सूत जी कहते हैं, इन जीवों पर कृपा करके ही मुनि वेद व्यास ने महाभारत आदि ग्रंथों को लिखा। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी, मन को तृप्ति नहीं हुई कि अभी कुछ करना बाकी है। तब सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी महाराज चिंतित बैठे थे। सरस्वती नदी बद्रीनाथ धाम में बद्रिकाश्रम के पास प्रवाहित होती है। वहीं पर सरस्वती के तट पर उनका आश्रम वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी चिंतित थे। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद से उन्होंने अपनी बात कही। देवर्षि नारद ने संक्षेप में व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, और भागवत तत्व का उपदेश करके नारद जी महाराज चले गए। फिर वेद व्यास जी ने भागवत के रहस्य को सुनकर 18,000 श्लोकों में इस दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। इस ग्रंथ को जब वेद व्यास जी ने प्रकट किया तो फिर वेद व्यास जी सोचने लगे किसको ये पढ़ावें, इसको पढ़ने वाला कौन है। तो श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पुत्र हैं, परम योगी। सुखदेव जी ने अपने पिताजी से इस ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत महापुराण को विधि पूर्वक श्रवण किया और श्रवण करके इसे धारण किया, इसे याद कर लिया। अब यहां पर सौनक जी ने प्रश्न किया है सूत जी से। सौनक जी कहते, महाराज हमने तो सुना है सुखदेव जी तो परमहंस थे, वो निवृत्त मार्गी थे। निवृत्त मार्गी का मतलब बता दिया मैंने, बाईपास से निकल जाओ। प्रवृत्ति मार्गी बोले चलो पढ़ो लिखो सब सीखो, डिग्री हासिल करो, फिर नौकरी करो, कमाओ खाओ, ये सब ये प्रक्रिया दूसरी। वही प्रश्न यहां पर उपस्थित किया। सवई निवृत्त निरतः, जो सुखदेव जी निवृत्त मार्ग में निरत हैं, सर्वत्रोपेक्षको मुनि, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। कस्यवा बृहतीम एताम आत्माराम समभ्यसत, ऐसे आत्माराम सुखदेव जी ने इतनी बड़ी संहिता को, इतने बड़े ग्रंथ को कैसे पढ़ा। उनको कहा इतनी फुर्सत थी कि जाकर के पढ़ते और रटते,
क्योंकि वो तो निवृत्त मार्गी थे, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, ये बात तो बड़ी अच्छी है, प्रश्न बड़ा सुंदर है। निवृत्त मार्गी होकर के भी सुखदेव जैसे महामनीषी ने इस ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे किया और इतना समय उन्होंने दिया, पढ़ने में समय लगा होगा। कहते हैं बृहतीम एताम संहिताम, ये इतनी बड़ी संहिता, ये तो हम लोग इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या है? बोले परमहंसों की संहिता। भागवत का नाम है परमहंसों की संहिता। इसीलिए भागवत के हर अध्याय के अंत में यही लिखा है, परमहंसाम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। तो इतनी बड़ी संहिता को परमहंस सुखदेव जी ने कैसे अभ्यास किया? आत्मारामः समभ्यसत, सम्यक रूप से इसका अभ्यास किया, इसे याद किया, रटा। इतना समय कैसे मिला? तो इसका उत्तर देते हैं सूत जी, आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे। जो आत्माराम होते हैं, आत्माराम का मतलब, बोले आत्मा माने परमात्मा। आत्मा शब्द के बड़े अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का दूसरा अर्थ होता है ये वाली आत्मा जो हमारे आपके अंदर है, तीसरा अर्थ होता है आत्मा का बुद्धि, आत्मा का चौथा अर्थ होता है मन, आत्मा का पांचवा अर्थ होता है शरीर। ये सब आत्मा शब्द के अर्थ हैं। आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, ये सब आत्मा के अर्थ। लेकिन अब कहां पर किस प्रसंग में आत्मा शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रसंग के अनुकूल अर्थ किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं आत्महत्या, कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या कर ली माने आत्मा की हत्या कर ली, तो आत्मा की तो हत्या होती नहीं, कोई आत्मा को कैसे मारेगा? और हम ही मारने वाले हैं तो अपने को कैसे मारेंगे? आत्मा आत्मा को कैसे मारेगी? तो आत्महत्या शब्द का क्या अर्थ करोगे? बोले आत्मा की हत्या तो भई नहीं, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। और आत्मा ने स्वयं ने हत्या की तो स्वयं की स्वयं हत्या हो नहीं सकती। तब आत्महत्या का मतलब क्या? बोले आत्महत्या का मतलब आत्मा माने शरीर, अपने शरीर की हत्या उसने कर ली, इसलिए उसका नाम आत्महत्या। तो वहां पर आत्मा का अर्थ शरीर हो जाता है। तो आत्मा माने परमात्मा, तो जो परमात्मा में रमण करे उसको कहते हैं आत्माराम। आत्माराम माने जिसको परमात्मा में ही आनंद मिले, उसी में वो रमण करे, वो आत्माराम। तो आत्माराम श्री सुखदेव जी महाराज मुनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे, ऐसे जो मनुष्य, ऐसे जो महापुरुष निर्ग्रंथा, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, निर्ग्रंथा ये सुखदेव जी का विशेषण है, इनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, कोई गांठ नहीं है। ग्रंथि माने गांठ, निर्ग्रंथ है, कोई गांठ नहीं। बोले कोई गांठ क्यों नहीं है? बोले गांठ लग जाने पर बंधन हो जाता, फिर गांठ को खोलना बड़ा मुश्किल होता। और इस संसार में पैदा होते ही गांठ लगती है। पहली गांठ क्या लगती है? बोले बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाल को काटने के बाद उसको धागा से बांध देते हैं, कहीं ब्लीडिंग ना हो। एक ग्रंथि लगी, पहले ही बांधा गया। उसके बाद बोले उसके बाद उसको कपड़ा पहनाया गया, कपड़ा बांध दिया गया। सिला कपड़ा तो पहनाते नहीं, टुकड़ा लेकर के ही बांध देते हैं कमर में। उसके बाद बोले 6 दिन 12 दिन बीता तो कमर में जो है एक करधनी डाल दी गई, डांड में डोरा पहना दिया। क्या कहते हैं? डोरे नहीं कहते। फिर ग्रंथि दे दी गई, फिर बांधा गया। उसके बाद बोले और बड़ा हुआ तो हाथों में पैरों में धागे बांध दिए गए। और बड़े हुए बोले तब, बोले और बड़े होने के बाद चूड़ाकरण हो गया, और चूड़ाकरण करके चोटी छोड़ दी गई। बोले बस अब इसको भी बांधो, तो चोटी में भी गांठ एक ग्रंथि लगा दी गई। और बड़े हुए बोले अब यज्ञोपवीत किया गया, और यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि लगा दी गई, 3 ग्रंथियां बांध करके पहना दी गई। उसके बाद बोले अब ब्याह हो गया। बोले ब्याह हुआ तो पति पत्नी दोनों को बांध दिया गया, गठबंधन कर दिया गया, फिर ग्रंथि लग गई। ये जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गांठों में बंधते चले गए। ये ग्रंथियां लगती गई और मरते दम तक ये तो ग्रंथियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसके अलावा कितनी ग्रंथियां हैं जीवन में।
काम की, क्रोध की, लोभ की गांठ में हम बंधे। ईर्ष्या में, द्वेष में, छल में, दंभ में, कपट में कितनी गांठें जीवन में लगती चली गईं। इतने हम बंध गए कि उस परम स्वतंत्र परमात्मा के अंश होकर के भी हम पूर्णतः परतंत्र हो गए। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और उन्हीं के हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन इन बंधनों के कारण हमारी परतंत्रता हो गई। इसीलिए कहना पड़ा परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री संता। ये परबसता जीव में आ गई। कहते हैं ये सारी गांठें खुल जाएं जीवन की, ग्रंथि से हम विमुक्त हो जाएं। और सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी सारी ग्रंथियों से विमुक्त हैं, इसीलिए इनके लिए कहा निरग्रंथा। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले निरग्रंथा, इनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं। क्यों ग्रंथि नहीं है? बोले पैदा हुए तो पैदा होते ही जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, नाल काटने का भी मौका नहीं दिया महाराज। अपनी नाल को अपने हाथ से पकड़कर हाथ में लेकर के चल पड़े। क्यों? बोले नाभि नाल बड़ी थी, कहीं पैर में फंस न जाए चलते समय, इसलिए नाभि नाल को अपने हाथ में सुखदेव ने पकड़ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। नाल काटने का भी मौका नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार हो और कोई विधि हो तो कहते हैं अपेत कृत्यम, समस्त कृत्यों को छोड़कर चलो। कुछ कपड़ा भी नहीं पहना महाराज, दिगंबर, कोई ग्रंथि जीवन में नहीं। लेकिन ऐसे सुखदेव जी ने इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ा, यही कहने का भाव। जिसके जीवन में कोई ग्रंथ नहीं, उसके जीवन का ग्रंथ क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। ग्रंथ तो ये भी, ये ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब, ग्रंथ का मतलब गांठ होती है। बाकी जितने दुनिया के ग्रंथ हैं वो हमारे जीवन में और गांठ पैदा कर देते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, उसको समझने के लिए पोथी पढ़ने चले तो दो ठो भ्रम और क्रिएट हो जाता है। अब क्या करें? एक भ्रम तो पहले से था, उस भ्रम का निराकरण करने के लिए जिन ग्रंथों को पढ़ने चले उन ग्रंथों ने नए भ्रम को उत्पन्न कर दिया। आज क्या होता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या? बोले शोध करते हैं। बोले शोध नहीं करते महाराज, सर्च तो पहले हो चुका है, लेकिन उस सर्च पर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करके करते क्या है? बोले जो पहले से शास्त्रों में लिखा था उसको जो समझने की क्षमता थी उसमें भी एक नई कुराफात पैदा कर दी, एक नया अर्थ घुसेड़ दिया, जिससे वो और कठिन बन गया और भ्रम पैदा कर दिया। यही हो रहा है रिसर्च के नाम पर, यही होता है। जो सीधी सीधी बात है उसमें नए नए अर्थ को ढकेल करके उसको और कठिन बना करके उसको और विषय को उलझा दिया। तो ग्रंथ भी व्यक्ति को गांठ में फंसा देते हैं। कितने ग्रंथ ऐसे हैं? एक ग्रंथ को समझने के लिए 10 ग्रंथ पढ़ो, पता लगा उस 10 ग्रंथ में भी इतनी बातें बता दी गई कि फिर मूल बात तो कहां चली गई पता ही नहीं। मघवा मूल बिडौजा टीका, संस्कृत में कहीं पर लिखा था मघवा, तो अब उसका अर्थ समझ में नहीं आया पढ़ने वाले को। तो टीकाकार ने उसकी जब टीका लिखी, व्याख्या लिखी, तो उसने क्या लिख दिया? मघवा का अर्थ लिखा बिडौजा। अब जिसको मघवा पता नहीं है तो बिडौजा कहां से पता होगा? बोले इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है मघवा और इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है बिडौजा। तो मघवा शब्द जब व्यक्ति को नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे लिख देना चाहिए देवराज इंद्र, सरल भाषा में समझ में आया। लेकिन लिखने वाले ने अपनी बुद्धिमानी की मैं लिख रहा हूं, हमारे ग्रंथ की महिमा हो, हम कुछ अच्छी बात लिखें, थोड़ी विद्वतापूर्ण बात लिखें, तो उसने लिखा बिडौजा, तो पता लगा समझ में नहीं। तो ये ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों से भ्रम की निवृत्ति कहां हो पाएगी? मघवा मूल बिडौजा टीका, मघवा मूल में हो, बिडौजा टीका में लिखा जाए तो न मघवा का अर्थ पता न बिडौजा का अर्थ पता। तो ये सारे ग्रंथ केवल व्यक्ति को उलझा देते हैं। इसलिए ग्रंथ भी ग्रंथी पैदा करते हैं। खंडन खंड खाद्य नाम के ग्रंथ में, उस ग्रंथ के रचनाकार ने स्वयं कहा है कि इस ग्रंथ में मैंने इतनी गांठें डाल दी हैं कि इन गांठों को खोलना बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं।
लिखा है। क्यों बोले? उसमें अपनी सारी विद्वत्ता का उन्हें प्रदर्शन करना था। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ में समस्त सिद्धांतों का केवल खंडन ही किया गया अपनी बुद्धि के बल पर। ये तो बुद्धि है, इस बुद्धि से आप जो भी सिद्ध करना चाहो तर्क के बल पर कुछ भी कहा जा सकता है, और कोई भी तर्क अस्थाई नहीं है, और हर तर्क के लिए तर्क उपस्थित किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं। अब बताओ, तो ग्रंथ भी जीवन में गांठ उत्पन्न करके हमें उलझा देता है। लेकिन भागवत ग्रंथ क्या है? कहते हैं ये भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन की सारी ग्रंथियों को खोल देता है। ये सारी ग्रंथियों को खोल देने वाला ग्रंथ है। इसीलिए सुखदेव जैसे महामनीषी ने इस ग्रंथ को अपने जीवन में अपनाया। निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ को अभ्यास किया, और समय आने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया।